हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। याद करिए, बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, ना तो इंडिया के साथ ना तो एनडीए के साथ। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन एक ऐसा राज्य जहां पर बसपा सुप्रीमो गठबंधन करने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हूं। एक ऐसा राज्य जहां 13 लोकसभा सीटें हैं, एक ऐसा राज्य जहां से मानवर कांशीराम जी आते हैं। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं दोस्तों। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ बीएसपी का गठबंधन कायम रहेगा। सुखबीर बादल और मायावती जी के बीच रणनीति बन चुकी है और बीजेपी से दूरी बरकरार है। बीजेपी ने दूरी बना ली है शिरोमणि अकाली दल से भी। दोस्तों, बहुत सारी खबरें चल रही थी कि मायावती जी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो से गठबंधन को लेकर मुलाकात की और गठबंधन को लेकर जब उन्होंने बात की तो मायावती जी ने भी हामी भर दी है और माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तमाम तरह की रणनीति बन चुकी है और सीटों का बंटवारा भी बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि इंडिया गठबंधन में दोनों ही दल नहीं है, ना तो बीएसपी है और ना तो शिरोमणि अकाली दल है। और वैसे भी इंडिया गठबंधन की बात ही क्या करना, इंडिया गठबंधन तो अब बिल्कुल एक बिखरा हुआ गठबंधन है। वहां पर बिल्कुल कोई तालमेल नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी, ममता दी अकेले चुनाव लड़ेंगी पश्चिम बंगाल में, केजरीवाल पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव भी अपने तेवर दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन अब कागज का शेर ही साबित हो रहा है। लेकिन पंजाब से यह खबर लोगों को चौंका रही है। बीजेपी की खास तौर से पंजाब में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आपको याद दिला दूं, हाल ही में बसपा सुप्रीमो ने एक बैठक की थी, समीक्षा बैठक की थी, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारियों और जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, समीक्षा बैठक की थी। और अब पंजाब को लेकर भी खबर आ रही है कि पंजाब में बीएसपी गठबंधन करेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और सीट बंटवारे को लेकर बहुत जल्द एक फैसला आने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर भी सुखबीर बादल साहब ने चर्चा की है मायावती जी से। यह चर्चा तब हुई है जब बीएसपी सुप्रीमो अपने जन्मदिन के मौके पर दिल्ली आई हुई थी। 15 जनवरी को वो लखनऊ से दिल्ली आई हुई थी और जब दिल्ली प्रवास पर बीएसपी सुप्रीमो थी, उसी समय उसी वक्त पर सुखबीर बादल और बसपा पंजाब प्रधान जसबीर सिंह गढ़ी ने कहा वह पार्टी प्रमुख मायावती जी से मिलकर आए हैं और मायावती जी ने भी गठबंधन के लिए हामी भर दी है। यानी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी बसपा ने किसी के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो पंजाब में गठबंधन था उसे बरकरार रखा जाएगा। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, पंजाब के विधानसभा चुनाव में जब 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ था तो कहा जा रहा है कि 26 साल बाद बसपा के किसी प्रत्याशी ने पंजाब में जीत हासिल की। यानी आप कह सकते हैं कि जो बीएसपी है उसका ग्राफ नहीं गिर रहा है, वो अब भी अपना प्रदर्शन कर रही है। अगर 26 साल के बाद बसपा पंजाब में जीत रही है तो ये कहीं ना कहीं उसका जादू ही है कि जादू जो है अभी बरकरार है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन उन लोगों को कोई ये नहीं बोलता, नीतीश कुमार को कोई नहीं बोलता कि वो बीजेपी की ये टीम है, केजरीवाल को कोई नहीं बोलता, ममता दीदी को कोई नहीं बोलता, अखिलेश यादव जी को भी कोई नहीं बोलता। लेकिन मायावती जी कोई भी फैसला लें, गठबंधन करें, अकेले लड़ें, तो उनके विरोधी ये आरोप लगाने से देर नहीं करते कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है। दोस्तों, अब शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन होने जा रहा है उससे सीधे तौर पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है
अब कहा जा रहा है कि जो समझौता है शिरोमणि अकाली दल का बीएसपी के साथ वो पक्का हो गया है। कहा जा रहा है कि काडर कैंप के माध्यम से बसपा काडर पूरे पंजाब में बूथ कमेटियां बनाएगा और गठबंधन के सभी उम्मीदवारों की जीत के लिए काम करेगा। दोस्तों, गठबंधन की यह खबर ऐसे समय में आ रही है जब मायावती जी ने कह दिया था कि वो पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इस बीच सुखबीर सिंह बादल जी ने मायावती जी के साथ मुलाकात की और मायावती जी की सारी शर्तों को मंजूर कर लिया। अब सीट का बंटवारा कैसे होगा, कौन कितने सीट पर लड़ेगा, यह तो देखना होगा। बहरहाल शिरोमणि अकाली दल और बसपा के साथ आने से जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सिख वोटर और दलित वोटर का जो मिजाज है, जो टेम्परामेंट है सोचने का, वो एक ही तरीके का है। इस बीच एक बड़ा बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई काडर नहीं है, कोई लोकप्रियता नहीं है और हम जो हैं काडर बेस्ड पार्टियां हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, वो काडर बेस्ड पार्टियां हैं, उनका अपना काडर वोट बैंक है। और कहा जा रहा है कि गलती से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली, वो एक गलती थी, उसे गलती बताया जा रहा है। बहरहाल अब जिस तरीके से पंजाब में गठबंधन हुआ है, अब कहा जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होगा? क्या इंडिया गठबंधन ना सही कांग्रेस पार्टी के साथ बसपा सुप्रीमो गठबंधन करेंगी? क्योंकि दोस्तों, अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वजूद खतरे में है। इंडिया गठबंधन में वो बात नहीं जो बात होनी चाहिए। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली पे रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो भी कहीं और कर रहे हैं, और इधर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में तैयारी रैली शुरू कर दी है, सभा शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी एनडीए को कैसे हराएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। हरा सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाए, सब लोग साथ आ जाएं तो और ठीक है। लेकिन फिलहाल की परिस्थितियां हैं, उसे देखकर लग नहीं रहा है कि ये लोग साथ आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 65 सीटों से कम मानने को, लड़ने को वो तैयार नहीं है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो फिलहाल इंडिया गठबंधन में नहीं गई हैं और जो फैसला उन्होंने लिया था उस फैसले की भी लोग तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो नहीं गई। सोचिए क्या होता, नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाते, अखिलेश अकेले लड़ते, तो मायावती जी के उस फैसले पर सवाल खड़े होते। तो बहरहाल दोस्तों, एकलौता ऐसा राज्य जहां पर बसपा गठबंधन करने जा रही है, पंजाब में बीएसपी एसएडी शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन पक्का हो गया है। ये सुखबीर सिंह बादल साहब के हवाले से मैं आपको खबर दे रहा हूं। सुखबीर सिंह बादल साहब ने यह बयान दिया है कि उनका पंजाब में बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया है। मैं तो बार बार कहता हूं कि तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो से? क्या बसपा सुप्रीमो उन्हें वक्त नहीं दे रही है? भाई, सुखबीर सिंह बादल को वक्त मिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को क्या मायावती जी से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है या उन्हें वक्त नहीं दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों, वक्त सबको मिल रहा है, बस मुलाकात करने की नीयत चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर साहब ने तो मुलाकात कर ली, बात भी बन गई, गठबंधन भी होगा। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी कोई पहल, कोई कोशिश होगी? देखना होगा दोस्तों। बहरहाल 13 लोकसभा सीटों पर गठबंधन हो चुका है, बहुत जल्द सीट बंटवारा होगा, बहुत जल्द सूची भी जारी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए अनुमति। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।